जेपी हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईए कोर्ट के बाहर से। जेपी, सवाल यही है क्योंकि ये चलिए इस वक्त वरिष्ठ वकील से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता जेपी, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। प्रकाश सालसी का कोर्ट में क्या हुआ सर? कोर्ट में क्या हुआ सर? कोर्ट में क्या हुआ? लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है सर। तो बिल्कुल साफ तौर पर सर आप बताएं कोर्ट में क्या हुआ सर? को छोड़ दिए। हाँ। और वहाँ पे ये हो गया कि जितने मटेरियल विटनेस थे जिन्होंने उन प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया उनके सब थियरी कोर्ट ने धिड़कार दी कि उनके कहने में कोई भी मतलब नहीं है, और जो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट बोले उनकी थियरी को कंफर्म कर दिया और बोला पूरा सस्पेशन है, पूरा डाउट है इस केस में। तो इस केस में कोई भी एनआईए के फेवर में कोर्ट ने बयान नहीं दिया। और कोर्ट की क्या थियरी थी जो कोर्ट? प्रोसिक्यूशन की थियरी पहले तो ऐसी थी कि इन लोगों ने आरडीएक्स प्लान किया, इन लोगों ने बॉम्ब बनाया, इन लोगों ने गाड़ी में बॉम्ब डाला एलएमएल में और वो ब्लास्ट होकर फिर वहाँ पे मालेगांव में ऐसा सब हो गया। बट जब ये थियरी प्रोसिक्यूशन के कोर्ट के सामने आई, जब विटनेसेस ने बहुत सारे स्टेटमेंट कर दिए, जब विटनेसेस ने बहुत सारे स्टेटमेंट करने के बाद जब कोर्ट ने इनका अनुमान ले लिया, जब कोर्ट ने सब सबमिशन कर दिए, तो फिर उस टाइम पे कोर्ट ने विटनेसेस का पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमारे आरोपी के फेवर में निर्णय दे दिया। क्या हुआ कोर्ट में? क्या हुआ सर? अभी जो यूएपीए का सैंक्शन था वो गलत तरीके से सैंक्शन दिया हुआ था और कोई भी वहाँ पे जो विटनेस था मौजूद नहीं था और कोई भी एविडेंस नहीं था। तो एविडेंस के बिहाफ पे सभी जो अभियुक्त थे उनको बरी किया गया है। किसकी तरफ से अपेयर हुए थे सर? अक्यूज नंबर 11, अक्यूज नंबर 11, अक्यूज नंबर 6। क्या नाम? क्या नाम? सुधाकर जी चतुर्वेदी। और 6 समीर के साथ भी थे। अच्छा, इन पर तो ये आरोप है कि इन्होंने भारतीय सेना का जो है वो इस्तेमाल की। झेलम नदी में पुरोहित ने आरडीएक्स फेंका और वो आरडीएक्स का जो बचा हुआ पार्ट है वो समझौता ब्लास्ट में और मालेगांव ब्लास्ट सर में अभी कोई आरोप नहीं है, अभी सभी आरोपों से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। क्या ग्राउंड दिया कोर्ट ने? क्या यस, कहा उसको लेकर? कोर्ट ने वही कहा। ये तो पहले ही एनआईए साफ कर चुकी थी कि जो आरडीएक्स जो मिला हुआ ऐसा कहना था, एटीएस की जो थ्योरी थी उस टाइम पे जो हिंदू दहशतवाद प्रूव करने के लिए देन गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो थ्योरी सामने लाई थी हिंदू दहशतवाद को लेकर कि आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया, आर्मी से आरडीएक्स लिया गया, ये सभी थ्योरी तो पहले ही एनआईए ठुकरा चुकी थी। अच्छा, तो इससे एक्विटल की वजह से वो जो थ्योरी पे तो आरोपी नंबर 1 से लेकर आरोपी नंबर कितने? सभी 11-12 लोग सभी बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी हो गए। किसी पे भी कोई भी किसी भी तरह का लांछन या चार्जेस बाकी नहीं है। इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की गई थी कि वो अभिनव भारत के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ था, किसी भी चीज का कोई लेना देना नहीं था, कोई भी चीज प्रूव नहीं कर पाए। कोर्ट में बॉडी लैंग्वेज कैसी थी आरोपियों के? आरोपी कहां पर थे? दैट वाज क्वाइट गुड और जो कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्हें पता था कि न्याय तो मिलना है। जी बिल्कुल सर, आप बताएं कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर जज एके लाहौटी साहब जजमेंट दे रहे थे? कोर्ट में जज साहब ने पूरी पहली थियरी प्रोसिक्यूशन की कैसी थियरी थी वो पूरी बताई कोर्ट में, और उसके बाद हर एक आरोपी का उन्होंने स्टैंड बताया, कैसे डिफेंस विटनेस आगे आए, कैसे डिफेंस एडवोकेट्स ने इस केस में पूरा केस रिप्रेजेंट कर दिया। और इस मामले में जैसे पूरे ट्रायल अभी तक चला, कोर्ट ने पूरा एक फ्लैशबैक थ्रोबैक उस पर डाला और फाइनली ऑर्डर कर दिया कि द विटनेसेस हु आर देयर इन द कोर्ट, और उनको जैसे विटनेसेस का पूरा स्टेटमेंट ले लिया, वो सब कंसीडर करके सबको कोर्ट ने छोड़ दिया। आपने बताया कोर्ट ने जो ट्रायल का पूरा डिटेल्स बताया है उसमें जज साहब ने क्या कहा है? जज साहब का ये व्यू है कि पूरा सैंक्शन ले लिया, जो यूएपीए का सैंक्शन था यूएपीए निकाल दिया, कोर्ट ने मौका निकाल दिया, मकोका निकाल दिया और बोला ये जो सैंक्शन दोनों भी ले लिए वो पूरे डिफेक्टिव सैंक्शन ऐसे कोर्ट ने कह के वो सैंक्शन को ही निकाल दिया। तो बोले कि यूएपीए के अंडर इन लोगों को फंसा दिया गया है। आपने बताया एटीएस की जांच को किस तरह से जज ने जो है रेखांकित किया है? एटीएस के जांच को ऑलरेडी एनआईए ने बताया गया था कि एटीएस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन ये पूरे केस में किया था और एटीएस ने किस तरह से ये केस में आरोपी को फंसाने की कोशिश की थी, वो तो एनआईए के चार्जशीट में भी आया है। तो कोर्ट ने पूरा स्टैंड क्लियर करके कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया। थैंक यू सो मच। कोर्ट ने जो है एक्विट कर दिया है। समीर, एक बड़ी खबर यह है कि सभी के सभी 11 से 12 आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया है। एटीएस ने जो जांच की थी 2008 में 27 सितंबर को, उस जांच का जो पूरा का पूरा दारोमदार था उनका वो ये था कि जो एलएमएल वेस्पा थी, स्कूटी थी, वो सांध्वी प्रज्ञा की थी, उसमें संदीप डांगे ने और अजय राहिरकर ने बम प्लांट किया था और वो जो आरडीएक्स है वो कर्नल पुरोहित ने भारतीय सेना से लाया था, लेकिन तमाम थियरी को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल जयप्रकाश, ये भी जरा बताइएगा क्योंकि कल सदन में भी गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था और कहा था विपक्ष पर आरोप लगाते हुए